ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। प्रभात वेला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं आचार्य माँ जागृत चेतनागिरी हरिद्वार से श्री मातृशक्ति आचार्य पीठम सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा होने के नाते से आज हमने अपने ही मातृशक्ति आचार्य पीठ में योग करने का प्रारूप बनाया है। भगवती माँ गंगा के आंचल में आकर उनके ही प्राकृतिक सौंदर्य को और उनकी अविरल धारा के प्रभाव में हम सभी साधक, सुधीजन, श्रद्धालु, भक्त, योगी, यति, तपस्वी, महापुरुष सभी अपने अपने साधना में रत हैं। इसी क्रम को लेते हुए हम योग का अभ्यास हमारे हिंदू वैदिक में अध्यात्म विद्या नाम अध्यात्म विद्या का ही एक योग है, जो हमारे शरीर और मन का एकीकरण करके हमें उस आत्मा तक ले जाने का, अर्थात हमारी आत्मा को परिष्कृत करने का विधा योग है। पैरपीठ मातृशक्ति योगाचार्य प्रभा अमृत जी हमारे सामने उपस्थित हैं। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कंधे झुक गए हैं, कंधों की, पीठ की, कमर की, हिप्स की, पैरों की चर्बी बढ़ गई है, तो आइए मेरे साथ कुछ सरल व्यायाम आपको चर्बी तो कम करेंगे, साथ में पेन हो रहा है उसको भी रिलीफ करेंगे, और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी वो फ्लेक्सिबल भी बनाएगा। तो करिए पहला अभ्यास। पहले अभ्यास में पैरों को मिलाना है, हाथों को कंधों की सीध में जमीन पर टिकाना है, 2-3 सीढ़ियों ऊपर टिकाना है, और उसके बाद एड़ी उठाते हुए आगे जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छूट गई, नीचे आए, सांस भर गई, आगे गई। ठीक है, ये अभ्यास आप 3-4 दिन करेंगे, इससे आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आना आरंभ हो जाएगा। उसके बाद आप आगे के व्यायाम कर पाएंगे। ध्यान रखिए, व्यायाम में गति नहीं बढ़ानी है। इस अभ्यास को आपको 100 से 150 बार करना है, आपकी क्षमता के अनुसार करना है। उसके बाद दूसरा अभ्यास, हाथों में थोड़ा गैप बढ़ाया, उसके बाद एड़ी अब जमीन पर टिकी हुई है और नाक को आपको जमीन पर टिकाना है। यह अभ्यास जब आप करेंगे, सांस छूट गई, सांस भर गई, ये आपको सांसों पे ध्यान के साथ ही करना है। इससे आपको थकान कम होती है। यदि आपका मुंह सांस लेने के लिए खुल रहा है तो समझ लीजिए आपकी नाक से सांस नहीं चल पा रही है। तो और व्यायाम करने का मन नहीं करे, मतलब आलस आ रहा है, तो समझ लीजिए पेट ठीक से साफ नहीं है। क्योंकि व्यायाम करने का उत्साह तो होता है पर इच्छा नहीं होती है, तो समझ लीजिए पेट साफ नहीं है। उसके बाद ये तीसरा अभ्यास है। ये अभ्यास करने से आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और अधिक बढ़ेगी। ये जो पैरों में स्ट्रेस आता है ना, ये हमारे पेट की जो नस नाड़ियां उसको लचीला बनाता है, जिससे पेट साफ होने में, चर्बी कम होने में और फ्लेक्सिबिलिटी आने में सहायता मिलती है। ध्यान रखिए, एड़ी पूरी जमीन पर टिकी हुई है और आगे को आपका बॉडी आ रहा है। ठीक है, अब यदि आपकी नाक से सांस नहीं चल रही है, पेट साफ नहीं है, आलस बना हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के वीडियो देखने हैं। पानी का समय सही करना, पानी सही मात्रा में पीना है, भोजन का समय सही करना है, नाक में तेल डालना है, ये सब करेंगे ना मित्रों, तो आपके बॉडी की भीतर से सफाई हो जाएगी, जिससे आप जो ये अभ्यास करेंगे ये आपको पूरा का पूरा लाभ देंगे और आपको बॉडी में पेन नहीं आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, पेन चला जाएगा, चर्बी भी कम होगी। और फिर भी यदि थोड़ा बहुत पेन है तो आगे डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट की वीडियो देखकर अनुलोम विलोम कर लीजिए, जिससे आपको पेन कम हो जाएगा। तो ये जो अभ्यास है ना मित्रों, क्रमशः आप अभ्यास करते हुए देख रहे हो, ताकि उसलिए मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूं, तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। आप जो देख रहे हैं उसको वैसे पूरा फॉलो करिए, और जो मैं बता रही हूं मुंह से उसको भी आप पूरा फॉलो करेंगे तो आपको पूरा लाभ अच्छे से मिलेगा। उसके बाद अंतिम अभ्यास है ये अभ्यास जब आप करेंगे ना, ये आपकी जो साइड की जो नसें दब जाती हैं, जिसके कारण पैरों में, घुटने में, पैर की उंगलियों में कई बार पीड़ा आ जाती है, उसमें ये बहुत अच्छा आराम देता है। पर जब आप ये सारे अभ्यास करते हैं, एक अभ्यास करने से नहीं होगा, ये सारे अभ्यास करेंगे, क्रमशः करेंगे, तो ये आपको लाभ अच्छा देंगे। मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि आप हर व्यायाम, हर अभ्यास को ठीक से कर पाएं और अपनी स्थिति से कर पाएं, इसलिए हम आपको सरलता से बताने का प्रयास करें। आप कैसे जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके जो सुझाव है ना मित्रों, वो हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शन का काम करते हैं। धन्यवाद।